जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जी, पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं इन्हीं के ऊपर अगली जो वीडियोज़ आनी है, जो लेक्चर्स आने हैं, लगातार जो है ना पाकिस्तानी अकाउंट को ही हम फोकस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अकाउंट को हम पाकिस्तान में जो है ना, जो यूके यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से पाकिस्तान को हमने निकालना है। जो आपका पाकिस्तानी अकाउंट है ये एक, इसके अंदर बेहतरीन पोटेंशियल है। अगर आपको सही तरीके से काम करना आता है, आप इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, तो आपको एलटीडीज़ क्रिएट करने की, एलएलसी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी अकाउंट से एक बेहतरीन बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप जो है ईबे का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी सेलर अकाउंट। तो जो ट्रेंड है वो आजकल सिर्फ यही है कि आपको हर तरफ लोग यही कहते सुनते नज़र आएंगे कि जनाब यूके की एलटीडी चाहिए, यूके की एलटीडी बनवानी है, यूके का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट चाहिए, बिज़नेस अकाउंट चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मंसूर अपनी वीडियो जो है ना वो क्लोज़ कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये आपको आजकल यही ट्रेंडिंग में यही चल रहा है। एलटीडीज़, एलएलसीज़, जो है यूके का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट, यूएसए का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट। उसकी बुनियादी जो वजह है ना कि लोग एलटीडीज़ क्यों आपको जो है ना कह रहे हैं, देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एलटीडी क्रिएशन, यूके का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट, एलएलसी फॉर्मेशन ये हमें तो बड़ा ही सूट करता है अच्छे खासे पैसे लेते हैं हम इस चीज़ के। लेकिन एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि लोग इतना ज़्यादा यूके की एलटीडीज़, यूएसए की एलएलसीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उसकी दो वजूहत हैं। एक तो लोगों का जो है ना यूके यूएसए के ऊपर इसलिए एतमाद है कि यूके और यूएसए का जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है उसमें वहाँ बेहतरीन काम करती है। आप यूके और यूएसए का जब आइटम लोकेशन यूएसए और यूके की रखते हैं, आपका आइटम ज़्यादा सेल होता है। बायर को लगता है कि भाई डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए वो यूके और यूएसए की प्रोडक्ट्स को जल्दी बाय करता है, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं। जबकि पाकिस्तानी जो अकाउंट है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट में आपको आइटम लोकेशन जो है पाकिस्तान रखनी पड़ती है। बायर को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई पाकिस्तान से आइटम आएगा तो देर हो जाएगी। ये जो बुनियादी वजह है ना, इस वजह से लोग एलएलसी और एलटीडीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। उनकी फॉर्मेशन में उनको जो है ना ऑक्यूपाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, जितनी पोटेंशियल पाकिस्तान के अकाउंट में वो किसी में नहीं है। आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। एक तो मैंने फैक्टर बता दिया कि आइटम लोकेशन वाला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ कंसेप्ट, ठीक है ना। ईबे के कॉन्सेप्चुअली लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह की प्लानिंग पाकिस्तानी अकाउंट की कर नहीं सकते जिससे पाकिस्तानी अकाउंट भी बेतहाशा सेल्स देता है। मेरे पास एक पाकिस्तानी सेलर अकाउंट है, मैं आपको अगर दिखा सकूं, इसके स्टैट्स है मेरे पास, नहीं ये नहीं है। एक पाकिस्तानी अकाउंट, हाँ ये रहा। इसके आप ऑर्डर्स देखें ना तो ये रोकने पड़ते हैं इसके ऑर्डर्स। मतलब ये देखें, इसके एक ही डेट के अंदर इतने ऑर्डर्स हैं, इतने ऑर्डर्स हैं, और एक से दो प्रोडक्ट्स। और इस अकाउंट की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, तकरीबन कोई 10 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, और 10 प्रोडक्ट्स ही इतनी सेल हो रही हैं, इतनी सेल हो रही हैं कि रोकना पड़ता है। MC011 बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम रोकते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग से ही चल रहे हैं, तो हम प्लानिंग करके ही चलते हैं अकाउंट को। मतलब अनप्लान नहीं छोड़ते कि अकाउंट हमारे रिस्ट्रिक्ट ना हो और सस्पेंड ना हो। तो हम जो है सेल्स रोकनी पड़ती हैं अगर हम इसको ना रोकें, लेट्स सपोज ये अकाउंट हमारा 3 महीने से ऊपर, 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजार चुका है और हम इसे ना रोकें, तो ये आपका यूएसए के अकाउंट की तरह ही सेल्स देगा। आपको कोई भी कमी नहीं होगी इसकी सेल्स में, ठीक है ना। आपको ये डेली की जो है ना $600-700 की ईजीली सेल्स देगा। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं आपको दूसरा फैक्टर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। पाकिस्तानी अकाउंट कैसे चलेगा? अब आपके सामने पाकिस्तानी अकाउंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, बेतहाशा सेल्स आ रही हैं, और इसी तरह और भी अकाउंट्स चल रहे हैं जिन पे सेल्स आ रही हैं, उनको रोकना पड़ता है। तो ये जो दो मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट की बजाय हम जो है ना LLC LTD का अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, जो पाकिस्तान में लोग बैठ के LTD क्रिएट करते हैं या LLC क्रिएट करते हैं, वो एक बात अपने माइंड में रख रहे हैं कि आप
यूके या यूएसए की लीगल एंटिटी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकते। आपने एलटीडी फॉर्मेट कर ली है, आपने एलएलसी फॉर्मेट कर लिया, लेकिन आप जो बंदा यूएस का रेजिडेंस है या यूएस का नेशनैलिटी जिसके पास है, उसके इक्वल आप नहीं हो सकते। लाइफ के किसी भी मौके के ऊपर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपका 6 से 7 हज़ार पाउंड अगर किसी पे आउट में पड़ा हुआ है और आपका अकाउंट उड़ जाता है किसी वजह से मसला है आपके लिए। आप यूके में फ़िज़िकल बैंक अकाउंट है या यूके में एलटीडी आपने फॉर्मेट करवाई है और वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट चला रहे हैं, किसी भी न्यू लेजिस्लेशन की वजह से अगर आपसे कोई तगड़ी किस्म की वेरिफिकेशन वो करवा लें तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और ईबे का अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। पाकिस्तानी अकाउंट में इस तरह का कोई सीन नहीं है। पाकिस्तानी अकाउंट चल रहा है, पेनियर अटैच है, आपका बैंक लगा हुआ है, कोई माई का लाल उसे जो है रोक नहीं सकता। तो ये पोटेंशियल जो है पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर है कि आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर वे में जो है पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। अब एक होता है पाकिस्तानी अकाउंट रन करना। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट रन कर रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे हैं प्लस वर्चुअल जो ले रहे हैं, ये यहाँ से ना इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक होता है एक अकाउंट चलाना, भाई आप अपना पर्सनल अकाउंट पाकिस्तानी चलाएं, रन कर दें। जो बिल्कुल गरीब इंसान होता है ना, एक पैसे का गरीब इंसान नहीं, सोच का गरीब इंसान, ठीक है ना। सोच का इंसान गरीब नहीं होना चाहिए, पैसे का गरीब इंसान कोई मैटर नहीं करता, वो अमीर बन जाता है। लेकिन जो इंसान सोच का गरीब होता है बंदा, उसका कोई हल नहीं है। जिसकी सोच गरीब होगी ना, वो बंदा एक अकाउंट चलाएगा और पहले महीने लेट्स सपोज उसे $100 मिल गए हैं, तो $100 अमेरिका का 100 रुपया यहाँ के तकरीबन कोई 28,000 रुपये के बराबर है। तो उस बंदे ने कभी जो है ना 15,000 वाली जॉब की है, कभी 10,000 वाली, कभी 12,000 वाली, उसे 28,000 रुपये मिले हैं ना, तो ये गरीब सोच है, उसे लगेगा कि यार बल्ले बल्ले 28,000 रुपये कमा लिए मैंने, बस इनफ। वो मौजे मारेगा, वो अच्छा अच्छा खाना खा लेगा, कुछ छोटे मोटे कपड़े जूता ले लेगा और इस तरह की ना छोटी मोटी अयाशी कर लेगा, वो पुरसकून हो जाएगा। जिस बंदे की सोच अमीर है ना, वो इस 28,000 को एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा कि यार ये 28,000 रुपये मैं इससे कमा रहा हूँ, तो मैं इससे बिजनेस भी कर सकता हूँ। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के अकाउंट्स पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। भाई आप एक एलटीडी बनवा लेंगे, चले 2 बनवा लेंगे, 3 बनवा लेंगे, एलटीडीज़ की आपने खिचड़ी बनवा लेनी है और उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उसके जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अलग से हैं। हर किसी भी वक्त आप रिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो आप यूके यूएसए का एक अकाउंट बना के तो चला सकते हैं, लेकिन देखें एक ईबे का अकाउंट अगर आप चला रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता एक अकाउंट नहीं चलाना चाहिए। जो लोग घर पे, ख़ासतौर पे लेडीज़ जो है फीमेल हैं, वो एक अकाउंट चलाना चाहिए उनको, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हैं एक घर के अंदर, बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना मुश्किल है। मैं बताता हूँ ना बिज़नेस क्या होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल चला सकती हैं, उनका अच्छा रोज़गार उनको मिल सकता है। $100 किसी लड़की को घर बैठे मिल जाए, उसको काम करना चाहिए। लेकिन किसी लड़के को, कोई आप में से स्टूडेंट जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि भाई एक अकाउंट हमने चला लिया है और $100 हमने पहले महीने अर्न किया है, तो अगला जोर लगाना है कि भाई $150 अगले महीने बनाना है, फिर अगले महीने, उससे अगले तीसरे महीने 200, 250, 300। आपकी ब्रेक लगनी है कोई $400 से $500 पे, ठीक है ना। आपने जोर लगा लिया, कंपटीशन भी मार्केट में, $400 से $500 आपने बना लिया। तो $400 से $500 भी अगर आप एक अकाउंट से बना रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं है ये, और ये काम आपको जल्दी बोर भी कर देगा, ठीक है ना। नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर, आपके ऊपर जो एम्प्लॉयर का प्रेशर होता है ना, वो आपको बांध देता है उसके साथ। आप मुसलसल स्ट्रेस के अंदर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है कि छोड़ दी तो मर जाऊंगा। अदरवाइज नौकरी भी आपको 1-2 साल बाद बोर करने लगती है। किसी भी बंदे के पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 1-1.5 साल आपका इंटरेस्ट कायम रहेगा, फिर आपको बोर करेगी, फिर आप मजबूरी की वजह से कर रहे होंगे उसे। इसी तरह अगर आप एक अकाउंट चला रहे हैं, $400-500 कमा रहे हैं, एक वक्त आएगा आपको बोर करने लगेगा। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बोर नहीं करती, उसमें ग्रोथ होती है। तो जो पाकिस्तानी अकाउंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस वक्त अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहे तो पाकिस्तानी अकाउंट से करे। अब वो बिजनेस आपने कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आपको फॉरेन वर्सेस पाकिस्तानी अकाउंट्स का बता दिया कि मेजर फ़र्क क्या है। सिर्फ आइटम लोकेशन का फ़र्क होता है, ठीक है ना। वो यूएस यूके की आइटम लोकेशन होती है, ये पाकिस्तान की आ रही होती है। लेकिन अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ली हुई है, आप पाकिस्तानी लोकेशन रख के भी जो है ना, आप मतलब सोमालिया की आइटम लोकेशन रख के भी सेल्स ले सकते हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है। आपको पता है, टिप्स का पता है कि मैं सेल्स लेनी है, किसी एक दिन में सेल्स लेके आना चाहूँ तो मैं लेके आ सकता हूँ, किसी एक दिन रोक दूँ रुक जाए।
ईबे के ऊपर ना एक्सपर्टीज़ की, ईबे के ऊपर मतलब आप कितने एक्सपर्ट हैं ईबे के काम के, उस वक्त पता चलता है जब आप अपनी मर्ज़ी से सेल ले आएँ और अपनी मर्ज़ी से रोक लें, तब आप ईबे के बुज़ुर्गों में शामिल हैं। मतलब जिस दिन आपका दिल करे भी सेल लें, जिस दिन करे रोक लें। मतलब हम एक अकाउंट आपको दिखाया, मैं जिस दिन लेनी होती है ना ले लेता हूँ सेल्स, जिस दिन रोकना होता है रोक लेता हूँ। बाकी सारे अकाउंट मेरे ऐसे ही हैं, मतलब जिस दिन मुझे चाहिए ना सेल्स, मैं सेल्स ले आता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग भी इसी तरह ही करना है, ट्रेनिंग आपको भी यही मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया फ़ॉरेन और पाकिस्तानी अकाउंट ट्रेनिंग भी आपको बहुत मैटर करती है। अकाउंट क्रिएशन बड़ी पाकिस्तानी मज़े की है। अच्छा, सस्पेंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानी अकाउंट, और क्रिएट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन में ना आपको अगर प्रॉक्सीज़ आईपीज़ का सही नॉलेज आ गया, और आपने हमारी वीडियोस वो बड़े तहम्मुल से देखी हैं, 11वां 12वां 13वां लेक्चर जिसमें अकाउंट क्रिएशन है, कुकीज़ बनाना आपको आ गया, अगर आप अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। यूके यूएसए का आप ना 1 से 2 अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तानी आप 100 अकाउंट बना सकते हैं। कोई बंदा अगर ये चाहे ना कि मैंने 100 अकाउंट्स बनाने हैं, 10 से 12 दिन के अंदर 100 अकाउंट्स भी बन सकते हैं पाकिस्तान के। नहीं, 100 आईडी कार्ड चाहिए आपको, 100 वो चाहिए। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अपनी प्लानिंग बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरी प्लानिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पे आज मैं गाड़ी पे आ रहा था अपने घर की तरफ से, एक लड़का वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाता है किराए पे ना, बचपन से जानते हैं उसको, बेचारा बड़ा गरीब है। आज मैंने उसको वहाँ रोका है, रोक के उसका आईडी कार्ड लिया, उसकी फ्रंट बैक इमेजेस लिए हैं, उसका नया पे का वही बैठ के ना अकाउंट रजिस्टर किया, और उससे मैंने कहा चल यार हर महीने 5,000 लेना, जब अकाउंट चल के रनिंग में आ जाएगा तो मैं 10,000 हर महीने दे दूंगा। अब वो बताएं, वो मोटरसाइकिल चलाने वाला, उसे हर महीने 5,000 रुपये मिलता रहे, उसे क्या चाहिए, और उसकी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। आप भी इस तरह काम करें, आपके इलाके के लोगों को भला हो जाएगा, आपके साथ रहने वाले लोग हैं वो आपको अकाउंट दे के बैठें। यार 5,000 रुपये बहुत मायनर है, तकरीबन $20 कर लें आप। $20 अगर आप सही तरीके से काम करें ना, पाकिस्तानी 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी अकाउंट आपको $20 दे देगा। ठीक है, बाकी आपके हैं, चले 2 नहीं, आप स्टार्ट में तो बहुत स्लो चलना होता है ना, समझ लें कि आपका 15 दिन में आप उस बंदे को उतार देते हैं, बाकी 15 दिन तो आपके हैं, मैच्योर हो जाएगा अकाउंट। आपका जो रियल एसेट है ना, आपका वो अकाउंट है जो 90 दिन गुजार चुका है, सेलिंग के 90 दिन गुजार चुका है, वो रियल एसेट बन गया। आप उसको भगाएं जितना भगाना है आपने, तो आप 90 दिन भी गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता आपको। ई कॉमर्स में 90 दिन ऐसे 2 मिनट में गुजर जाएंगे, आपके अकाउंट मैच्योर हुए पड़े होंगे। फिर चलाएं उसको आप जितना चला सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन इसमें आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि अकाउंट किसके लें, ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, जो देहातों में रह रहे हैं, उनके आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, उनके अकाउंट क्रिएट करें आप। 10 से 15 अकाउंट क्रिएट कर लें आप लोग। सर उनका भी बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा? नया पे, सादा पे, नया पे, जितने डिजिटल आजकल तो डिजिटल, वो तो हम खुद भी बना सकते हैं। हाँ तो खुद ही बनाना है ना, वहीं बैठ के बना लें। डिजिटल बैंक अकाउंट का सिस्टम है ना आज। अब ये नहीं है कि हम HBL का उनका अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, वो ख़त्म सिलसिला। एक लैपटॉप पे कितने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? एक लैपटॉप पे ना जब आप सेलर अकाउंट मैच्योर कर लेते हैं, मैच्योर का मतलब है पहले 1-2 ऑर्डर आ गए, उसके साथ आप दूसरा अकाउंट भी चला लें। दूसरा भी मैच्योर होना चाहिए, जिस पे 1-2 ऑर्डर आ गए हो, उस पर आप दूसरा चला लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक लैपटॉप से, क्या चालू बना सकते हैं। नहीं क्रिएट, अभी आपने क्रिएशन वाली वीडियोस देखनी है, ये रिस्क नहीं लेना। नहीं, वैसे पूछ क्रिएशन किसी एक लैपटॉप के ऊपर आपने ख्याल करना है, कोई भी अकाउंट ऐसे क्रिएट नहीं करना जब तक आप आईपी चेंज न कर लें। आईपी चेंज कर लें, आईपी का मैंने बताया हुआ है लेक्चर के अंदर, आईपी चेंज करें, बेशक अकाउंट बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आईपी आपकी एक ही है तो उसके ऊपर अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपके मैच्योर अकाउंट है ना, 2-2 ऑर्डर लिए हुए हैं, वो आप चला सकते हैं, एक ही लैपटॉप पे 2 चला लें, 3 चला लें, लेकिन एक लिमिट रख लें। सर बनाने की भी होती है कि एक लैपटॉप पे एक ही बन सकता है अकाउंट? नहीं, आप एक लैपटॉप पे 100 बनाए ना, हर अकाउंट के लिए आईपी अलग कर लें। चला नहीं सकते, वो कह रहे हैं। हाँ, हर अकाउंट के लिए आईपी अलग होनी चाहिए। आईपीएल आ गया, लैपटॉप पे एक हो। हाँ, लैपटॉप एक ही हो। मैं तो ये तो नहीं कह रहा 100 लैपटॉप बाय करें, 100, ये पॉसिबल भी नहीं है टेक्निकली। आप एक लैपटॉप से पूरी दुनिया के अकाउंट्स भी चला सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी इस वक्त आई हुई हैं। एक लैपटॉप पे 1,000 भी चला सकते हैं, वो मसला कोई नहीं है। लेकिन आईपी असल चीज़ है, आईपी, और एक लैपटॉप पे 1,000 आईपीज भी चल सकती हैं। तो अकाउंट क्रिएशन, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस तब क्रिएट होगा जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना सीखेंगे, चलाना नहीं, मैनेज करना। चला तो हर कोई सकता है, ऑर्डर हर कोई लेके आ सकता है, मैनेज करना पता हो कि ट्रैकिंग कब देनी है, पता हो कि ऑर्डर कब लेना है और फिर उसको डिलीवर कब करना है, पता हो पॉलिसी कौन सी सेट करके रखनी है,
पता हो कि ऑर्डर कौन से अकाउंट से लगाना है, कौन से नहीं लगाना, पता हो ट्रैकर बॉट से देनी है या सिंपल USPS की देनी है, आपको सारी प्लानिंग का पता हो कि आज भाई इतना ये ऑर्डर लगाए, ये नोट कर दिया, इस पर इतना प्रॉफिट आ रहा है, पता हो कि भाई इसके ऊपर फलां बंदे ने पैसे दिए हुए हैं, उसके पैसे मैंने लगाए हैं। आपको लोग पैसे भी दे देते हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए। अब 100 अकाउंट चलाएं तो जारी बात है आपको इतने पैसे तो नहीं है आपके पास, तो आपको पैसे लोग देते हैं। लोगों को जब नज़र आता है ना किस बंदे के पास पैसे आ रहे हैं, लोग आपको पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 एक ही दफ़ा बना लें, टेंडेंसी रखें ना 2-3 चलाएं, 2-3 फिर बना लें महीने तक। 6 से 7 अकाउंट जब आपके मैच्योर हो जाएंगे ना, यकीन रखें आपको 50 लाख भी डाल देंगे ना, वो आपको ख़त्म हो जाना है। अच्छा खैर 50 लाख डलता नहीं है, क्योंकि आपको पे आउट जल्दी जब हो जाता है ना, जितना आप डालते हैं पे आउट आपको वापस आ जाता है, जितने डालते हैं पे आउट वापस आ जाता है, प्रॉफिट लेके वापस आ जाता है। तो 3 महीने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 0 पे चली जाती हैं, वापस आ जाते हैं। तो 3 महीने आपने इसको मैच्योर करना है। और बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है? मल्टीपल अकाउंट्स। अकाउंट कोई एक नहीं होना चाहिए आपके पास। और अकाउंट किन लोगों के होने चाहिए? आप सोसाइटी का भला करें, ठीक है ना। लीगल काम, किसी भी बंदे की फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ना छेड़ें आप। ईबे का पे आउट उसके पेनियर में लें, उसके पेनियर से अपने पेनियर में डाल दें, या उसके पेनियर से वाइज में डाल लें, वहाँ से ऑर्डर प्रोसेस करें, अपना प्रॉफिट अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है कर लें, बाकी आप उसको यूटिलाइज़ करें ऑर्डर प्रोसेसिंग में। ये मैं सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का बता रहा हूँ। अगर आप होल सेल में जाएँ तो ये साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बिजनेस हो रहा है होल सेल का। सर इससे ईबे पे भी है होलसेल? सारा है ही तो होल सेल, ईबे मार्केट ही होल सेल की है। नहीं जैसे इस पे है अमेज़न पे FBA करते हैं, ईबे पे भी है अपॉर्चुनिटी? देखिए FBA और चीज़ है ना, FBA तो एक सर्विस है, मतलब फुलफिल बाई अमेज़न। जैसे ईबे नहीं करता है, ईबे की सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं ईबे की, मतलब, लेकिन ईबे अमेज़न की तरह काम नहीं करता। ईबे की अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स सिर्फ आपकी हैं। अमेज़न की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी देते हैं कौन? ईबे। ईबे ड्रॉप शिपिंग की नहीं फैसिलिटी देता। ईबे सिर्फ और सिर्फ हमें कहता है कि भाई ईबे के अपने जो वहाँ पे उसने बनाया है ना, लॉजिस्टिक्स यूनिट बनाया, सिर्फ और सिर्फ आइटम को ना शिप करने के लिए। आपका आइटम जहाँ भी पड़ा हो, ईबे के ऑफिस में जाएगा, जो उनका शिपिंग सेंटर है, वहाँ से वो खुद भेजेगा, ट्रैकिंग ईबे खुद देगा आपको अपनी। सिर्फ यही सिस्टम है। बाकी ईबे के ऊपर होल सेल भी है। आप मेरा होल सेल का लेक्चर मेरे ख्याल में भूल गए हैं। होल सेल, रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग का देख लेना, आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जो अभी आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, आपने अकाउंट्स ले लेने, ऑब्लाइज करें लोगों को। मैं ये कह रहा था कि लोगों का ना आपने मिसयूज़ नहीं करना, ठीक है ना। सादा बंदा आपको दे देगा, और सादा बंदे को कुछ होना भी नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई बंदा आ भी जाए तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसको नहीं होंगे, तो कहेगा मुझे पता ही नहीं है इन चीज़ों का। तो आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसको पे करें उस बंदे को, और उसके अकाउंट से ठीक ठाक अर्निंग करें आप। तो अर्निंग आपकी बढ़ जाए तो उसका भी बढ़ाते जाएं आप। वो बंदा ना आपको कोई और टेंशन नहीं देगा। पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, कोई 74 चलाक बंदा होगा, वो कल को आपकी OTP चेंज कर देगा, कल को आपको कहेगा नहीं भी मैंने नहीं चलाना, बस मेरा अकाउंट मुझे वापस कर दो। लेकिन आपके गांव का एक वो बंदा जो मोटरसाइकिल चलाता है और रिक्शे की सर्विसेज देता है, उसे तो हर महीने 5000 मिला, उसे पता ही नहीं है OTPs क्या होती हैं, पेनियर क्या होता है, ईबे क्या होता है। तो इस तरह के बंदों के ना आप अकाउंट्स बना लेंगे, अकाउंट्स क्रिएट करें, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करें। और अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद आपने पहले 3 महीने जो है ना, आपने इसको बिल्कुल प्यार से चलाना है, ठीक है ना। कोशिश करनी है आप जैसे ही ऑर्डर तेज़ होने लगे प्राइसेस बढ़ा दें, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर डेली। बस मेरा एक्सपीरियंस है 30 ऑर्डर्स तक ना MC011 नहीं लगता, 35 तक भी नहीं लगता। और ये मेरा एक्सपीरियंस है नए अकाउंट पे ना 40 से जब ऑर्डर बढ़ते हैं फिर MC011 लगता है। क्यों लगता है सर? देखिए MC011 क्यों लगता है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अगर आपने इसको जो है ना शऊर में आके सवाल पूछा तो ये बहुत ही आपका बेहतरीन सवाल है। MC011 ज़्यादातर लगता है इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, जो इंडिविजुअल डिटेल पे बनते हैं। अब इंडिविजुअल ही होंगे ना, बिजनेस तो नहीं होंगे आपके। अब इंडिविजुअल अकाउंट पे क्यों लगता है? बेसिकली ईबे को ना यूज्ड आइटम की मार्केट भी कहा जाता है, कि यूज्ड आइटम सेल होते हैं ज़्यादातर यूरोप के अंदर ना, USA के अंदर। ईबे पे इंडिविजुअल अकाउंट तब बनता है जब आपको घर की चीज़ें बेचनी हैं, तो आप लगा के ना सेल कर देते हैं। उसके बाद ना वो जब सेल हो जाती हैं तो वो अकाउंट काफ़ी दिन खामोश पड़े रहते हैं, कोई इस पर एक्टिविटी होती नहीं है। ये नॉर्मल एक्टिविटी है। इट मीन्स नॉर्मल एक्टिविटी क्या है? अकाउंट क्रिएट हुआ, कुछ यूज्ड आइटम लगे, सेल हुए, बंद। अब वही बंदा अकाउंट बनाता है, नए आइटम लगाता है, लश किस्म का आइटम लगाता है, धड़ाधड़ सेल मार रहा है। इट मीन्स ये अनयूजुअल है। यूजुअल से अलावा जो एक्टिविटी है वो अनयूजुअल एक्टिविटी है, और ये अनयूजुअल एक्टिविटी है। तो इस अनयूजुअल एक्टिविटी के ऊपर ईबे को बहुत सारे कंसर्न होते हैं।
सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि ये बंदा ईबे का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो इसे अनकरीब डेली पे आउट पे ले जाएगा, अगर ये डेली पे आउट पे आ गया खुदा ना खास्ता, और इसे डेली की जिस तरह मिसाल के तौर पर 40-50 ऑर्डर मिल रहे हैं और 40-50 ऑर्डर मिल गया, इसने तो पैसे खा के भाग जाना है, पैसे खा के भाग जाना है, और पीछे 50 ऑर्डर को ये फुलफिल ही ना करे तो क्या होगा? ये थ्रेट है ईबे के लिए, ये एक रिस्क है। इस रिस्क के अकॉर्डिंगली जब उसे लगता है ना कि ये उड़ गया अकाउंट, उड़ पड़ा है स्टार्ट होते ही, फिर वो क्या कहता है MC011, और वो आपको MC011 के अंदर कहता है कि भाई आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है जो हमें लगता है कि अनयूजुअल है और हमारी कम्युनिटी के लिए रिस्क है। तो MC011 आपके अगेंस्ट इसलिए लगता है। और इसको लगने से बचने के लिए हमें कैसे अकाउंट चलाना चाहिए? ये अगर आपने सुना हो तो मैं बता गया हूँ कि आपने पहले अकाउंट को बिल्कुल स्लो चलाना है, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, कोशिश करें 30 ऑर्डर से ऊपर ना जाएं, ठीक है, 30 से भी कम रखें, पहले महीने 20 रखें। अब कोई बंदा अगर मिसाल के तौर पे एक अकाउंट चलाएगा ना तो 20 ऑर्डर से उसका कुछ नहीं बनना, $20 बन जाएंगे उसके या 25 बन जाएंगे, ट्रैकिंग पे भी खर्चा करेगा, अमेजोन प्राइम पे भी खर्चा करेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पैरेलल में आपके ये 20 ऑर्डर, आपके पास 6 से 7 अकाउंट है ना, तो फिर आप 20 से मल्टीप्लाई करें, अच्छे खासे ऑर्डर बन जाएंगे, पहले महीने वो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। 3 महीने के बाद आपके यही अकाउंट आपको महीने के 130-140 ऑर्डर नॉर्मली मिल जाएंगे आपको, और अगर आपका 6 अकाउंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें ऑन एवरेज, तो फिर आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आ रही है, खुद भी आप कमा रहे हैं, आपके पास टीम भी बैठी हुई है वो भी आपके बिहाफ पे कमा रही है। तो पहले जो 3 महीने हैं वो अकाउंट को बिल्कुल स्लोली लेके चलना है, और पहले 3 महीने में ना IP कॉन्फ्लिक्ट से भी बचें, कोशिश करें 1 IP पे चलाते रहें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर लें। बेसिकली ना ईबे आजकल क्या कर रहा है, ईबे के साथ चूँकि मेरी चलती रहती है ना डिस्कशन, मतलब जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो उनकी जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन में ईबे आपसे जो क्वेश्चन करते हैं ना उसमें सबसे पहला वो पूछता है कि आप कितने डिवाइसेस पे चलाएंगे। तो नॉर्मली ईबे ये अज्यूम कर रहा होता है कि भाई एक इसके मोबाइल पे चलेगा, एक लैपटॉप पे चलेगा या मैकबुक होगी उस पर चला लेगा, 3 डिवाइसेस वो कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा पे जो है ना 3 से ज़्यादा IPs आपने चेंज नहीं करनी, कोशिश करें एक ही पे चलाएं 3 महीने में। तो IP पे भी कंट्रोल करें, प्लस आपने क्या करना है, प्लस आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये आपके जो हैं आपके कंट्रोल में रहें। थोड़ा सा ऐसे होल्ड कीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं, वापस आते हैं। देखा मेरा बेटा जो है ना वो मुझे असल में परेशान कर रहा है। अच्छा, तो ये आपका हो गया अकाउंट को चलाने का प्लान। एक ऑर्डर ले लें जी, कोशिश करें एक दिन छुट्टी करें, ऑर्डर ना ही लें, ठीक है। वो छुट्टी वाला दिन जैसे ही गुजरने लगे थोड़ी सी प्राइसेस नीचे ले आएँ। प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया जो है ना वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोडक्ट्स लगानी कौन सी हैं वो बहुत केयरफुली लगाएं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। घंटे 2 घंटे में आप 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, वो केयरफुली लगेगा। और ज़्यादा MC011 तब भी लगता है जब एक इंडिविजुअल बंदा 100 लिस्टिंग कर देता है। वो कहता है कि ये इंडिविजुअल है, नया है, 100 आइटम लगाए हैं और 4 यूनिट लगा दिए, 400 आइटम लगे पड़े हैं, उनकी वैल्यू बन रही है $3000। वो कहते हैं यार ये कोई इतना लैंडलॉर्ड आके बैठ गया, और इतना ही लैंडलॉर्ड है तो बिजनेस अकाउंट बना के आ जाए। तो अगर ये बिजनेस अकाउंट बना के नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये कोई 2 नंबर बंदा है। तो MC011 तब भी लगता है जब आपका लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती हैं। लिस्टिंग्स को ज़्यादा नहीं रखना, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 बस। अलाउ बहुत हैं आपको, बेतहाशा अलाउ है, लेकिन आप 13, 14, 15 बस एक दिन चलती रहें। जो 15 से ऊपर नहीं जाना आपने। नई लगानी है पिछली को डिलीट करें, पुरानी जो नहीं चल रही नई लगा दें, वेट कर लें फिर। अच्छा, लिस्टिंग 1 से 2 दिन के अंदर ना डिलीट करके नई लाजमी लगानी है, छोड़ नहीं देना अकाउंट को। एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहा उस दिन लिस्टिंग करें, जिस दिन ऑर्डर आ गया ना, ऑर्डर एक एक्टिविटी है, अगर ऑर्डर एक्टिविटी है तो इट मीन्स एक्टिविटी हो गई है, आप लिस्टिंग ना करें। अगर ऑर्डर आज नहीं है आपको तो कोई एक्टिविटी करें, लिस्टिंग कर दें आप। लिस्टिंग डिलीट करें उससे अकाउंट की हेल्थ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई उस पर नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपके स्टैट्स डिस्टर्ब होते हैं, क्लिक थ्रू रेट डिस्टर्ब होता है, आपके इंप्रेशन कम होते हैं। तो आपका ना इंप्रेशन कम हो जाते हैं, क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है, क्योंकि 15 लिस्टिंग्स को लेट्स सपोज 150 लोग देख रहे हैं तो 14 को 140 ही देखेंगे ना, कम ही देखेंगे।
तो वो कम होता है। उसको के लिए बेहतरीन ये है कि जितनी डिलीट करें उतनी लगा दें ताकि आपकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो। अदरवाइज ना ईबे आपको नहीं रोकता कि आप डिलीट ना करें। और कोशिश करें स्टॉक लो रखें, एक एक क्वांटिटी लगा दें स्टार्ट में, क्योंकि जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं ना तो आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो तब भी ये एक अनयूजुअल इंडिकेटर है कि यार ईबे कहता है कि इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है, घर से बैठ के इसने अकाउंट बनाया है और $3000 का स्टॉक रख दिया इसने। तो MC011 जो अच्छा MC011 लग भी जाए ना आपको 10 से 12 लिस्टिंग के अकाउंट पे, वो रीइंस्टेट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वाइसेस आपको कम प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं और 10-12 इन्वाइसेस आप इजीली जो है ना ढूंढ लेते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता 100 से 150 आइटम अगर आपने लिस्ट किया हुआ है, 100 से 150 आइटम, 150 इन्वाइसेस कैसे आप जो है ना अप्रूव करवाएंगे ईबे से? 150 इन्वाइसेस में 100 इन्वाइसेस चलो हो जाएगी अप्रूव, 50 ऐसी होंगी जो इन रियलिटी जब आप 150 लिस्टिंग करते हैं तो 50 ऐसी लिस्टिंग है जिसकी इन्वाइस इम्पॉसिबल है बगैर मैन्युफैक्चरर के। कोई सप्लायर नहीं दे सकता, मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन खुद बनाता है और बेचता है, उसकी भी लोग लगा के बैठे होते हैं। सर जी। जो डिवाइस होती है मीन के मैंने डिफरेंट ब्रांड की प्रोडक्ट जो है एक होलसेलर से ली है, तो मैं उसी अगर होलसेलर की इनवाइस दे दूँ तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? किसी और आइटम की जी जी हाँ दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, किसी और आइटम की भी दे सकते हैं, जी। वो कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश करें कि लिस्टिंग आपकी 10-15 स्टार्ट में, अगले महीने भी मतलब दूसरा महीना जो चल रहा है उसमें भी आप 20-25 तक जाएं, ठीक है ना? मैच्योर हो जाए 3 महीने बाद। हाँ फिर कर सकते हैं आप। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, जितनी लिस्टिंग का रश लगाते जाएंगे ना अकाउंट की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। चलने वाले आइटम थोड़े आपके चलने वाले आइटम थोड़ी लिस्टिंग्स के अंदर अगर चल रहे हैं ना, उसका क्लिक थ्रू रेट, उसका कन्वर्जन रेट इतना ज़बरदस्त होता है, आपको इतना प्रमोट करता है। आप हमेशा यही पॉलिसी रखें, 3 से 4 आइटम में से अगर एक चल गया बाकी उड़ाएं, नए लगा दें, चलने वाले रखें बाकी ना रखें। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बहुत ज़्यादा लिस्टिंग करना, लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट क्यों नहीं चल रहा, पाकिस्तानी लोग क्यों UK USA को प्रेफर करते हैं। एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों के पास कंसेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं है। धड़ाधड़ लोग ईबे के बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। मैंने खुद किसी से ट्रेनिंग ली है, मतलब मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि ट्रेनिंग जिस तरह होनी चाहिए ना उस तरह ट्रेनिंग नहीं है पाकिस्तान में। इसीलिए देखो पाकिस्तान और श्रीलंका बैन है ईबे के ऊपर, US की आइटम लोकेशन नहीं रख सकते ये लोग, अमेज़ॉन पे भी बैन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि यहाँ एक बिज़नेस बन गया है कि आप धड़ाधड़ लोगों को ना अपने कोर्सेज में शामिल करो, कख ना सिखाओ उनको और उनको कहो चलाओ भाई चढ़ जाओ, और वो फिर आके ईबे पे फिर उसने वो करते ऐसे ही हैं, वो फिर ऐसी तैसी करके रख देते हैं। वो ईबे की मतलब इन्वायरमेंट को जिस तरह जितना ख़राब कोई कर सकता है ख़राब करते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत से ज़्यादा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं। उसकी मेन बुनियादी वजह यही है, ठीक है ना? अब मैं हमारे स्टूडेंट्स देख लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक मुर्गी बन के जिस तरह वो बच्चों में बैठी होती है ना, मैं अब मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ भाई अकाउंट चलाना है तो मेरे हिसाब से चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना। लड़के बड़ा जोर लगाते हैं कि किसी तरह से सेल आ जाए, लड़के बहुत जोर लगाते हैं कि आज 2 ऑर्डर आए ना 2 और भी आ सकते हैं, तीसरा नहीं आता, मैं तीसरा नहीं आने देता, ठीक है ना? मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कहाँ पे जाके ये रिस्ट्रिक्ट हो जाना है। अब एक अकाउंट ऐसा भी पड़ा हुआ है 2 ऑर्डर और आने हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाना है, ठीक है ना? रिस्ट्रिक्ट हमने करवाए हैं तो तजर्बा हुआ है ना, रिस्ट्रिक्ट करवाए हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर रिस्ट्रिक्शंस और सस्पेंशन से डरते हैं ना तो ईबे ना करें, कोई और काम करें। ईबे और रिस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन आपके साथ हैं, आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी होंगे सस्पेंड भी होंगे। घबराना इस चीज़ से नहीं घबराना आपने, एक रिस्ट्रिक्ट हो गया उससे सीख जाए कि क्यों हुआ है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्ट्रिक्ट क्यों हुआ है। अगला जो बनेगा ना अकाउंट वो आपको बड़ा मैच्योर चलेगा, आपको पता होगा, एक फैक्टर का आपको पता चल गया होगा। बहुत सारे फैक्टर तो भी हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अगर आप खुद चलाएं ना। अच्छा पाकिस्तान में ऐसा बड़ा होता है, लोग यूट्यूब की वीडियो देखता है और अकाउंट बनाता है और चला देता है। वो अगर आप उनके मतलब स्टोरी देखें ना तो वो इंतहाई कॉमेडियन मूवीज होती है ना, वो आपको नज़र आएगी। वो अपनी जोन में उनको ये लग रहा होता है कि ईबे इज़ अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म, उन्हें लगता है कि ईबे बहुत सिंपल है, हमने अकाउंट बना लिया। हमें लोग ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे जाके इतने इतने पैसे भरते हैं, हमने बना लिया, 6-7 आइटम लगाते हैं और फिर वो पूरे ख़ानदान को स्क्रीन शॉट्स भेजते हैं कि हमने सक्सेसफुली ईबे का अकाउंट क्रिएट कर लिया, और पहले ही ऑर्डर पे अकाउंट सस्पेंड, ठीक है ना? और फिर वो क्या, वो एक राय कायम कर लेते हैं कि ईबे जो है वो बेकार प्लेटफॉर्म है,
ईबे के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, लोग बेवकूफ़ हैं इस पे आ रहे हैं, और वो आपको भी डीमोटिवेट करते हैं कि यार ईबे पे ना जाना, बेकार चीज़ है। तो ये चीज़ें अगर आप माइंड में रख के चलेंगे, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करेंगे और मल्टीपल अकाउंट्स पे एक मुर्गी की तरह बैठ जाएंगे और हर अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, कितनी लिस्टिंग करनी है, कितने ऑर्डर लेने हैं, इससे ऊपर नहीं जाना, तो अकाउंट बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई मसला नहीं है। ये भी कोई शौक ही नहीं है आपको अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करने का, सस्पेंड करने का। स्टार्ट में आपके लंबे पे आउट्स, महीने के अंदर पे आउट आएगा, महीने का जब गुजरता है ना तो फिर पे आउट डेली आता है आपको, मतलब डेली बेसिस पे नहीं। वो जो पिछली आपने प्रोडक्ट्स बेची थी ना, वो एक एक दिन के वक्फे से ना उनके पे आउट्स महीने बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपका एक ना फ्लो बन जाता है, और कुछ अरसे के बाद जो है ना आप जो है ना जल्दी आ जाता है, आपका पे आउट बहुत फास्ट हो जाता है। अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करनी है आपने, शिपिंग पॉलिसी खास तौर पे, नहीं तो पे आउट फिर लेट हो जाएंगे आपके। पहली जो पॉलिसी है ना उसको 3 महीने चलाएं, ताकि ना आपका पे आउट ना आपकी पॉलिसी से जुड़ जाता है। तो बीच में अगर पॉलिसी चेंज करेंगे तो पे आउट फिर महीने में चला जाएगा। ये आपको ना एक मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। पहली पॉलिसी एक रखें, उस पॉलिसी के ऊपर आपका टाइम गुजरता जाएगा ना, पे आउट श्रिंक होता आएगा, और एंड पे ना पाकिस्तानी अकाउंट का वो आपको कहा कहेंगे कि ट्रैकिंग जब भी डिलीवर होगी ना आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप अमेजॉन प्राइम का आज आइटम लगाएंगे ना, कल वो पहुंच जाएगा, और कल क्या होगा, आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज अपने 10 ऑर्डर लगाए हैं तो कल आपको 10 के पैसे मिल जाएंगे, उससे आप जो कल पैसे आने आपके ऑर्डर्स आने वो लगा लेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ स्टॉक होगी, बाद में वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाया करेगी। इन्वेस्टमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट को मैं आपको बता दूं कि 5th पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके पास थोड़ी है ना, तो आप कोशिश करें 10 से नीचे की प्रोडक्ट, $10 से नीचे की प्रोडक्ट लगाएं। ठीक है ना, $10, $8, $5, $3-4 की भी लगा दें, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में आपने यही करना है। और इस पे आपको ना, अगर आप 10 से नीचे रखते हैं ना, तो आप हिसाब लगा के 25 अगर आपके हैं ना मिसाल के तौर पे ऑर्डर, तो 250 से 300 पाउंड आपको, $300 आपके पास होने चाहिए। तकरीबन ₹1,00,000 आपका एक अकाउंट को बन जाता है, वो आपने लगाना है। तो जब पे आउट आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ₹1,00,000 श्रिंक हो जाता है, आपको रिसीव होना शुरू हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार 10 अकाउंट बनाए तो 10 लाख कहाँ से आएगा, तो आप साथ में VA एज अ VA भी काम करें, कोशिश करें किसी फॉरेन क्लाइंट का काम करें, उससे भी पैसे पकड़ें, वो अपने अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, एक पोर्शन अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करें। दूसरा ये है कि आपके साथ बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट जिनके पास है, उनको आप सही तरीके से गाइड करते हैं ना ईबे के बारे में, और ईबे के बारे में बताएंगे कि सिक्योर कितना है, तो लाजमी करेगा बंदा। अब सिक्योरिटी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। भाई ईबे के ऊपर रिस्क फैक्टर क्या है। आपके पैसे हैं मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 आपने लगा दिए, इसके ऊपर रिस्क क्या है? आपको ज़ीरो रिस्क है, ज़ीरो रिस्क है आपका। मतलब आपका अकाउंट लेट्स सपोज ₹1,00,000 पे आउट के अंदर खड़ा हुआ है, अकाउंट सस्पेंड होगा, पे आउट अब आपको नहीं मिलेगा। ईबे कहेगा जी सारी सेटलमेंट जब गुजर जाएंगे ना, डेट सेटलमेंट्स वाली, और कोई आपका बायर कहता है हम इससे नाराज़ हैं, या कहता है कि जी मेरा तो आइटम नहीं पहुंचा, कोई भी हर बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो गया, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। यही रिस्क है बस। 170 डेज़ का आपका ड्यूरेशन है, जिसमें आपको 170 दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे, खाएगा फिर भी नहीं। और अगर आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन पहले 90 दिनों के बाद आप कम्युनिकेट कर लेते हैं और बता देते हैं कि सेटलमेंट सारी हो गई है, तो पहले भी बाज़ केसेस में मिल जाते हैं। और अगर आप सही तरीके से चला रहे हैं तो ये रिस्क भी आपको नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, आपको काम सही आता है, तो आप किसी को यकीन दिला सकते हैं कि यार रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो 170 दिनों का आपका है कि 170 दिन के बाद पेमेंट फिर भी वापस आ जाएगी। तो जो बंदा इसके रिटर्न्स को देख रहा है ना, तो उसे कम से कम इतना हौसला हो जाता है कि यार अच्छे रिटर्न्स हैं, इतना रिस्क लिया जा सकता है, पैसा डूबेगा नहीं हमारा। तो इसमें पैसा डूबने का आपको कोई मसला नहीं है, पैसा आपका डूबेगा नहीं, आपको एट द एंड ईबे ने पैसे वापस कर देने हैं। तो ये रिस्क भी आपको नहीं है। रिस्क सिर्फ है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी डॉलर की बढ़नी है मेरे ख्याल में। तो आज 300 का डॉलर है, कल जब आप 170 दिन के बाद निकलेगा तो जैसे पाकिस्तान के हालात है तो ये 400 के हिसाब से होगा। आपकी वो डॉलर में सेव किया हुआ ना, आपने सोना सेव किया हुआ समझ लें, और वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, वो आपको बढ़ के मिलेगा। और अगर आप अच्छे तरीके से चलाएं तो ये मसला आपके साथ नहीं आएगा।
तो आप अगर 10 अकाउंट्स पे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक अकाउंट सस्पेंड हो गया तो कोई मसला नहीं है, इतना रिस्क लिया जाता है कारोबार में। कारोबार के साथ ये चीज़ें चलती हैं, और तो कोई रिस्क नहीं है ना, आपको कोई भी रिस्क नहीं है। कोई एक बता दें ईबे पे काम करने का ये रिस्क है, पैसा कहाँ से कहीं भी नहीं डूब सकता, सिर्फ सस्पेंशन है ना बस, और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो आप बेहतरीन अंदाज में इस पर काम कर सकते हैं, अगले को भी कायल कर सकते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर यही है, 170 दिन बाद सस्पेंड हो गया। तो हमारे 10 अकाउंट है, कोई एक हो गया तो 170 दिन के बाद मिलेंगे। हाँ, अगर उस पर 1 लाख हमारा स्टक हो गया तो पिछले जो 9 अकाउंट पे 9 लाख लगा हुआ है वो हमें 1 महीने के अंदर उतने पैसे दे देगा जितने हमारे स्टक हो गए हैं। तो स्टार्ट के अंदर कोशिश करें कि आप ले लें, आप अकाउंट्स फॉरेन अकाउंट्स लें, उन पे काम करें, उनसे जो पैसे आप पाएँ आप पर्सनल अकाउंट्स पे काम करना शुरू कर दें। अच्छा सर, ये प्रॉफिट स्टॉक होता है या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है हमारे अकाउंट में वो? भाई जितना भी ईबे पे बायर ने आपको पे किया होता है ना वो सारा रुक जाता है। सही सही, वो भी तो इन्वेस्टमेंट से होता है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट से होता है ना, इन्वेस्टमेंट तो आपकी कम होती है, उसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। सर अगर फर्स्ट 3 मंथ अकाउंट को थोड़ा आहिस्ता लेके चले, स्लो लेके चले, उसके बाद जो है पे आउट जैसे आप बता रहे थे कि भाई आपको रोटेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो इतनी आपकी पेमेंट स्टक नहीं होती, पे आउट आपको डेली मिल जाता है। तो नंबर ऑफ मार्केट्स में आप ना इस पहले कोशिश करें 3 महीने एक मार्केट में रहें, कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। हमारी अपनी पर्सनल भी चल रही है मार्केट्स, पहले 3 महीने में भी चल रही है, लेकिन कोशिश करें आप, क्योंकि आप 15 ही करनी है ना लिस्टिंग, इसलिए कह रहे हैं कि आप एक में कर लें। ये नहीं है कि 3 में करें और 5 लिस्टिंग करें, उसका फ़ायदा नहीं है। एक में कर लें, आप यूएसए में कर लें, आपका अकाउंट चूँकि यूएसए का ही है, यूएसए में 15 करें, उसको 3 महीने चलाएँ, 3 महीने के बाद फिर रेडी हैं बाकी सारी मार्केट्स। जर्मनी में भी चलाएँ बेशक, फ्रांस में भी चलाएँ, सिंगापुर अच्छी मार्केट है उसमें चलाएँ, आप इजीली चला सकते हैं। फिर तो इस तरीके से आपने इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। 10 अकाउंट से फिर आपने जो है कोशिश करनी है कि 1.5 लाख 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ना प्रॉफिट अगर आपको दे जाता है आपके लिए बेहतरीन है। आप सैलरीज भी पे कर सकते हैं, उसमें से बंदे भी रख सकते हैं, टीम भी बिठा सकते हैं, और उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाले बहुत आ जाएंगे आपके पास, स्टूडेंट्स भी आपके पास बहुत आ जाएंगे, सीखने वाले भी आ जाएंगे, आपके दोस्त साथी भी आपको भाग के आएंगे कि जनाब मेरी कर दो यार, मेरे पैसे लगा दो यार। तो ये जी प्लानिंग है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।